नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान दहशत में था। जिस तरह से पहलगाम में 26 आम लोगों को बेरहमी से मारा गया, उससे पाकिस्तान को अंदेशा था कि भारत इसका जवाब देगा। इधर भारत में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसी चीजें करके पाकिस्तान डरा हुआ था। भारतीय सेना के शौर्य को देखकर ये तो साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच जैसे ही 6 और 7 मई की दरमियानी रात आई, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसने पाकिस्तान की टॉप लीडर में दहशत फैला दी। उन्हें लगा कि भारत ने अगर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है तो वो टॉप लीडर पर भी हमला करने में संकोच नहीं करेगा। भारत की ओर से बड़े स्तर पर हमले के डर ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों के आला नेतृत्व को अपनी सुरक्षा का डर महसूस करा दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मई में भारत से तनाव के दौरान उन्हें बंकर में जाने की सलाह दी गई थी। जरदारी ने कहा कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें खुद आकर हालात की गंभीरता बताई थी। उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के हमले के बाद युद्ध शुरू हो गया है। उसने मुझे कहा, सर वो बंकर में चलें। लेकिन जरदारी ने बंकर में छिपने से मना कर दिया, क्योंकि नेताओं को बंकर में नहीं मरना चाहिए बल्कि हालात का सामना करना चाहिए। जरदारी ने यह भी कहा कि उन्होंने कई दिनों पहले ही इस टकराव का अंदाजा लगा लिया था। जरदारी ने अपने इस बयान से ये साबित कर दिया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत किस तरह से खराब थी कि उसकी सेना को अपने राष्ट्रपति तक को बंकर में भेजने की नौबत तक आ गई थी। पाकिस्तानी सेना को ये डर सता रहा था कि भारतीय हमले सिर्फ पीओके और पंजाब तक सीमित न रहकर इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा खतरा पाकिस्तान के बड़े नेताओं की जान पर पड़ता है। इसके अलावा सेना को देश के भीतर संभावित राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता की भी चिंता थी। पाकिस्तान में किसी बड़े नेता की मौत से जनता में हलचल पैदा होने का डर भी असीम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना को था। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना की कोशिश थी कि राष्ट्रपति को सुरक्षित रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति या फिर साइबर अभियान के दौरान उन्हें सामने लाकर खड़ा किया जा सके। ये पूरी स्थिति बताती है कि भारत की सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को भी हिला कर रख दिया था। भारत की सेना ने 7 मई को तड़के पाकिस्तान के पंजाब के पीओके में 9 आतंकी शिविरों पर हमले किए थे, जिनमें आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ भी शामिल थे। इन हमलों को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की मौत का करारा जवाब माना गया। भारत के बाद पाकिस्तान की सेना की ओर से भी बॉर्डर से सटे इलाकों में अटैक किए गए। ऐसे में 4 दिन तक दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालात बिगड़ते देख और खुद को बर्बादी की कगार पर पाकर पाकिस्तान आखिरकार घुटनों पर आ गया और 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये साबित कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।